दैनिक पंजाब न्यूज़ चैनल में आप जी का स्वागत है। दैनिक पंजाब न्यूज़ चैनल आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। जैसा कि आप जानते हैं, गूंगे, बहरे, अपाहिज, नेत्रहीन और मंदबुद्धि बच्चों की तरफ बहुत ही लोग कम ध्यान देते हैं। ऐसे ही समय में एक उभरता हुआ नाम एडवोकेट दीप्ति सलूजा जी का आ रहा है, जिन्होंने 15 से 20 ऐसे ही बच्चों को अपनी संस्था समर्थन की तरफ से बच्चों की मदद की जा रही है। लुधियाना के किदवई नगर में स्थित शहीदी पार्क में एडवोकेट दीप्ति सलूजा और उनकी टीम ने डीसी वीरेंद्र शर्मा को मान पत्र देकर और कारपोरेशन लुधियाना में संघर्ष करके दिव्यांग बच्चों के लिए झूला लगवाया है, जो कि बहुत ही काबिलियत तारीफ है। एडवोकेट दीप्ति सलूजा का कहना है कि वो इन बच्चों में अपना परिवार का रूप मानती हैं और सभी बच्चों का दुख सुख खुद अपनी टीम के साथ निभाती हैं। और आज एक बच्चे का जन्मदिन भी मनाया गया और एडवोकेट दीप्ति ने हमारे चैनल को जानकारी दी। देखिए धर्मजीत और राजनदीप की एक रिपोर्ट। मैडम, आज आप ये बच्चे को झूला दिलवा रहे हो, की सेवा कर रहे हो, उसके बारे में? सर, मैं कोई सेवा नहीं कर रही हूँ। भगवान ने मुझे चुना है। वो जिस कार्य के लिए भी जिस इंसान को चुनता है वो उसकी रजा में खुश रहना चाहिए। नहीं, ये जो बच्चा आपके साथ है, हाँ, क्या नाम है इसका? लक्ष्मी। अच्छा, ये देख नहीं पाएगी? कभी इसको मैंने गोद में लिया है कि गिरे ना। तो आप कितने बच्चे हैं आपके पास ऐसे? जितने भी स्पेशल एबल स्कूल है वो सारे ही मेरे बच्चे हैं। मैं स्कूल के टीचर्स जैसे कहते हैं मेरा बच्चा, मैं ऐसे नहीं कहती, ये सारे बच्चे हैं। ये ऑल सेज दीप्ति दीदी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये झूला आपने गवर्नमेंट की तरफ से? ये डीसी साहब ने लगाया है सर, कलम मैंने चलाई है, लगाया डीसी साहब ने। तो और सर ये राइट है हमारा, RPDW कहता है 2016 कि हर पार्क में ऐसा झूला होना चाहिए। अब देखो कितनी दीप्ति आवाज उठाती हैं और कितने लुधियाने में, पूरे पंजाब में ऐसे झूले लग सकते हैं। ये झूला पंजाब में पहला झूला है और ऑल इंडिया में दूसरा झूला। ये अच्छा, बहुत ऑल इंडिया में दूसरा झूला और पंजाब में पहला झूला। ये बहुत शान है और इंटरनेशनल लेवल पर मेरे को व्हाट्सएप पर शेयर होती हुई पिक आई थी, जिसे मैंने बात की। और अगर कोई और भी कोशिश करेगा सर, मैं चाहती हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि हर गार्डन में ऐसा झूला हो और इन जैसे बच्चे आए, इनको ये ना लगे गार्डन हमारे हमारे लिए सुना है और झूला झूले और ये देखे नहीं, ये भी झूला झूल सके। इनका भी हक है, इनका भी अधिकार है सर। महीने बाद आते हो कि 2 महीने बाद आते हो? कहाँ? यहाँ पे सर रोज शाम को आते हैं, अक्सर आते हैं और अक्सर फंक्शन होते रहते हैं, बच्चों को झूला झुलाते हैं अलग अलग स्कूलों को बुलाकर। और शाम को मेरे फादर, मेरा ब्रदर रोज आते हैं। आप एक सर, आप एक एडवोकेट भी हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस? आई एम एन एडवोकेट सर, मैं एडवोकेट हूँ। इसके साथ साथ आप ये सेवा भी कर रहे हैं? यस, इसके साथ साथ भगवान मुझे सेवा के लिए भी चुन रहा है। मैं वही पूछने वाला था कि आप 2 काम अपने कैसे कर रहे हैं? सर, सारा दिन कोई कलम नहीं चलाता, ठीक है? लोग टीवी नहीं कह रही कि गलत करते हैं। मुझे 4-5 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा। कैन यू बिलीव दैट? मैं कोई सीरियल नहीं देखती। आप मेरे से सीरियल की परिभाषा पूछोगे, मुझे पता ही नहीं है। मैं पार्लर नहीं जाती सर, मुझे पार्लर में टाइम लगाना नहीं अच्छा लगता। वही टाइम आप बच्चों के लिए लगाते हैं? वही टाइम मैं बच्चों के लिए लगाती हूँ और मैं अपने घर के भी पूरे काम आप करती हूँ। ये नहीं कि मेरा पैर प्रॉब्लम है तो खाना बनाने वाली मेड रखी है, कपड़े धोने वाली रखी है, नहीं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को? मैं संदेश दिव्यांग को ये देना चाहती हूँ, हे दिव्यांग, क्यों देखता है तू इधर उधर? क्यों देखता है तू इधर उधर? क्यों कहता है मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे? क्यों नहीं देखता तो शीशा देख, शीशा उठ हो खड़ा, देख शीशा और बोल मैं सशक्त हूँ, मैं समर्थ हूँ। देख शीशा, बोल मैं सशक्त हूँ, मैं समर्थ हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा तू सशक्त और समर्थ बन जाएगा। अगर दीप्ति कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मांगना छोड़, देना शुरू कर और पहचानना शुरू कर। कहीं तेरा कोई फायदा तो नहीं उठा रहा? अगर फायदा उठा रहा है तो उसको बोलने की ताकत रख। अगर बोल नहीं सकता तो चुप रह सकता है। अगर चुप नहीं रह सकता, सुन सकता है, कम से कम सोच तो सकता है, किनारा तो कर सकता है। क्यों जुल्म सहता है? खड़ा हो और जुल्म के आगे खड़ा हो डटकर और आवाज बन। नहीं किसी की आवाज बन सकता तो खुद की अपनी आवाज बन, क्योंकि खुद को ही लड़ना पड़ता है। तारीफें यूं ही नहीं होती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और कांटों पर चलना पड़ता है। मेरी कुछ पिछली स्टोरी ऐसी है सर, मेरे चाहने वालों को पता है, जो मेरे नजदीक है उनको पता है। तो हार जाना
या मर जाना या सुसाइड कर लेना जिंदगी का रास्ता नहीं है। जो नहीं है आपके पास, उसे पाने की इच्छा मत करो, रास्ता बदलो। मैं मैरिड नहीं हूँ, बच्चों का शौक है, मैंने अपना रास्ता बदला। आज एक बच्चा नहीं, मेरे पास 100-200। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मेरी माँ की माँ नहीं थी। मेरी माँ कहती थी कि मेरी माँ नहीं है, किससे दुख करूँ? तो मैं कहती थी मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरे साथ करो माँ, तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे एक पल लगा मेरी तो बेटी भी नहीं, मैं किसको कहूँ, कहाँ जाऊँ? मैं अकेली हो गई थी। आपके परिवार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलता है? मेरे पापा मेरी जान है। मैं एक बार कोई चीज कहूँ वो तुरंत कहते हैं कर ले बेटा। अभी तो मैंने चलना शुरू किया है सर, अभी तो आसमान छूना बाकी है। अगर सहयोग ऐसा ही मिला मेरे साथ, जो मेरी दीदी खड़ी हैं, मेरे ब्रदर खड़े हैं, मेरे साथ मैम खड़े हैं जो स्कूल के बच्चों को लेकर आए हैं, अगर ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो मैं आसमान छूने की तमन्ना रखती हूँ और भगवान मुझे शक्ति और भक्ति दोनों से नवाजे। और एक चीज मैं दीप्ति सलूजा के लिए बोलूँगी, लोग सपने देखते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते। हाँ जी मैम, आगे आया। जी, मेरा नाम ललिता लांबा, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मास्क मेकर भी हूँ। जो मुझे मास्क दीदी भी बोलते हैं लोग। कोरोना में मैंने जो मास्क सेवा की थी, तो उसके लिए चलो वो मेरी भगवान ने मुझे सेवा बख्शी और मैंने की। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि लोग सपने देखते हैं और उनको देखते ही रह जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते। और दीप्ति सलूजा ने जो सपना देखा वो उसने पूरा किया। मैं कहती हूँ लोगों को सपने देख के पूरे करना कोई इस दीप्ति सलूजा से सीखे। तो हम कि जो ये कर रही है, परमात्मा इसको इतनी शक्ति दे कि बस वर्ड नहीं है मेरे पास, इतनी बधाई की पात्र है ये। हम सब हमेशा इसके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे फादर ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मैं अपनी बेटी को अपाहिज नहीं समझता, ना दिव्यांग समझना हूँ। मैं बिल्कुल सच समझना हूँ। हर काम कर रही है, घर का काम भी करती है, फूड का भी कर रही है और एनजीओ समर्थ का भी कर रही है और बच्चों की सेवा भी कर लेते हैं। मैं आज तक दिल च कदे सोचा ही नहीं मेरी बेटी दिव्यांग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी होती है कि आज तक इतने तक पहुंची और अगे पहुंचने की बहुत कोशिश कर रही है। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜੀ ਦੀਪਤੀ ਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ? ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤਾਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। तो बचपन तो असीं देखते आ रहे हैं इन्होंने स्ट्रगल कर रहे। सानू अज बड़ा प्राउड फील होता है कि अज वो एडवोकेट है और काफ़ी इन्होंने अपने आप को एवें बना लिया कि किसी को भी लोड़ होंदी है बस इन्होंने एक कॉल आता है तो उस टाइम ही रेडी होंगे कभी भी किसी की हेल्प करेंगे। तो अच्छा लगता है सानू देख कर। सर मैं सेवा तो मैं शुरू तो ही कर रही हाँ। रब ने शुरू तो ही इदा का नेचर बनाया, बट मम्मी के जान तो बाद मैं लगातार इन्होंने बच्चों के नाल 4 साल 5 साल हो गए। कैंसर पेशेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट फंड के लिए मैं अप्लाई करती हाँ, जोड़ा भी मेरे को आता है। रात तो 8 तो 9 पब्लिक प्लीज़ मेरा नंबर नोट कर सकती है, जेड़े जेड़े इस टाइम मीडिया देख रहे हैं। 9888203328 98 88 20 33 28। जिन्हों भी लोड़ है प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, मैं सारा दिन फ्री नहीं होंगी। एडवोकेट दे करके मैनू बहुत सारिया दिक्कतों का सामना भी करना पैंदा। तुसी 8 तो 9 राती कॉल करो, फ्री सेवा मेरे लिए है। तुसी कोई भी अपना डोमैस्टिक वायलेंस, कोई भी कैंसर पेशेंट, कोई भी RTI या तुहाडा फंड्स नहीं आ रहा या कोई भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम चाहते हो,
ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ लगेगी। और मैम कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मैम आप धन्यवाद। क्या नाम आप? मेरा नाम विभा कुमरिया शर्मा है और मैं दीप्ति के साथ करीब 2 साल से जुड़ी हूँ। जब से मैंने इसको देखा है और जो सेवा भाव इसके अंदर देखा है वो निस्वार्थ है। और जब मुझे पता चला कि ये किस के लिए काम कर रही है तो मेरा इनके साथ और ईमानदारी से साथ हो गया और हम लोग काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कदम कदम ये आगे बढ़ती चली जा रही है और एक एडवोकेट होने के कारण इसको हर बात का पता है। इसे मालूम है आरटीआई के तहत कौन कौन सी फैसिलिटी मिल सकती है। जब ये झूला लगने की बात हुई थी तब से जो स्ट्रगल इन्होंने किया, जब ये झूला लग गया उस समय भी मैं साक्षी हूँ कि मैं यहाँ पर थी। और झूला लगने के साथ यहाँ पर डीसी साहब के सामने और कौन थे काउंसलर मिस्टर डावर के सामने एमएलए मिस्टर डावर के सामने इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी सार्वजनिक रूप से कि इसके आसपास जंगला होना चाहिए ताकि ये सेफ रहे, बच्चे आए झूलें, इसको खराब ना करें, नुकसान ना पहुंचाए। ये बहुत फख्र की बात है, बड़ी ज़्यादा मतलब खुश होने वाली बात है कि ये पंजाब का पहला झूला है। तो पंजाब वासियों के लिए गर्व की बात है और हम लोगों का आपस में डिस्कशन होता रहता है। तो मैंने इनको बोला है कि हम क्यों ना कोशिश करें कि अगर ये पंजाब का पहला झूला है तो पंजाब के जितने भी और शहर हैं वहाँ पर भी कम से कम हर पार्क में एक झूला ऐसा होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जब हो जाती है तो रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों सर बच्चा बोलो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਸਲੂਜਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਲਾ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸક્ષਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਝੂਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।